अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हमारे वीडियो का टॉपिक इंसानी जिस्म के जो आज़ा फड़का करते हैं, जो जुम्बिश होती है, हर कोई अपनी ज़बान में उसे बोलते हैं। मैं सिर्फ उर्दू की ज़बान इस्तेमाल करूँगा क्योंकि सारी ज़बानें तो मैं जानता नहीं, इसीलिए उर्दू का जो अल्फाज है फड़कना, उसे ही यूज़ करूँगा। इंशाअल्लाह आज जो जिस्म के आज़ा फड़का करते हैं उसके क्या नताइज सामने आते हैं, उसके क्या नतीजे होते हैं बुजुर्गाने दीन के कौल के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं, हवाले के साथ आपको बताऊंगा। जो बुजुर्गाने दीन का हवाला है, जो बुजुर्गाने दीन ने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसी किताब की सारी बात आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, क्या वाकई में आप इसके नताइज जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह बहुत ही दिलचस्प मालूमात आपको आपके जिस्म के आज़ा के फड़कने की बुजुर्गाने दीन के कौल के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से कोई हवाई बात नहीं करूंगा। बुजुर्गाने दीन की किताब से, कौले बुजुर्गाने दीन से मैं आपको ये बात बताने वाला हूं। इंशाअल्लाह बहुत मजा आने वाला है और इस तरीके से आपको जो है आपके इल्म में भी इजाफा होगा, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। इंशाअल्लाह वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम सर से अपनी बात का आगाज करते हैं। सर का जो दरमियानी हिस्सा फड़कता है, उसके नताइज बुजुर्गाने दीन ने जो हमें बताए हैं वो ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के दरमियान उसे इज्जत मिलने की निशानी है। सर का दरमियानी हिस्सा अगर कोई फड़कता है किसी का, तो जो बुजुर्गाने दीन का कौल है कि उसे अल्लाह की मखलूक में उसे इज्जत का मकाम मिलने वाला है। और सर का जो दाहिनी तरफ का हिस्सा अगर फड़कता है तो इसका यह मतलब है कि सफर दरपेश होने की निशानी है ये, यानी बहुत जल्द उसे सफर में जाने की जरूरत पड़ सकती है और सफर भी ऐसा होगा जहां से वापसी भी जल्दी मुमकिन है। तो ये सर के दाहिने जानिब फड़कने की ये अलामत है। और सर के बाएं जानिब फड़कने की ये निशानी बुजुर्गाने दीन ने अपनी किताब में लिखा है, सर में दर्द होने की ये अलामत है। अगर किसी का सर का बाईं हिस्सा यानी लेफ्ट हिस्सा अगर किसी के सर का फड़क रहा है तो फिर उसके सर में दर्द होने की ये अलामत है कि उसके सर में दर्द हो सकता है। और अगर किसी का पूरा सर अचानक फड़क जाए, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, अरे सर फड़क गया, पूरा सर जो है अचानक जो है उसको चमड़े में एक जुम्बिश होती है, उसी को फड़कना कहते हैं। पूरा सर जो है एक अचानक जो है फड़क जाता है, तो उसकी ये जो निशानी है वो बुजुर्गाने दीन ने जो बताया है, उसकी निशानी ये है कि वो बहैसियत खानदान यानी अपने खानदान में उसे बादशाह का मकाम मिलने वाला है, यानी वो अपने खानदान का जो है इज्जतदार इंसान, यानी अमीर, अपने खानदान का एक बादशाह जो होता है पूरी रियासत का, लेकिन वो अपने खानदान का हाकिम बनने वाले की निशानी है ये। अगर पूरा सर किसी का फड़क रहा है तो यानी खानदान के अंदर उसे इज्जत का मकाम मिलने वाला है। किसी शख्स का अगर इस साइड यानी दाहिने साइड का, राइट साइड का आबरू अगर फड़क रहा है, यानी उसके ये हिस्से में अगर जुम्बिश हो रही है, अचानक ये जुम्बिश हो जाती है, आप हजरात का अक्सर का ये तजुर्बा होगा, तो जिसका राइट हैंड का जो ये आबरू फड़क रहा है तो उसकी निशानी ये है कि उसे इज्जत व मकाम मिलने की निशानी है, यानी उसे इज्जत मिलने वाली है, उसे खुशी मिलने की अलामत है ये। और अगर किसी का बायां आबरू यानी लेफ्ट हैंड का आबरू फड़क रहा है तो दौलत मिलने की निशानी है, जो बुजुर्गाने दीन की किताब से साबित है। जो बुजुर्गाने दीन का कौल है कि दाहिनी तरफ अगर किसी का फड़क रहा है तो इज्जत का मकाम होने वाला है, समाज में उसे इज्जत मिलने वाली है। और अगर बायां साइड, उल्टे साइड का अगर फड़क रहा है तो दौलत मिलने की ये निशानी है। और अगर ये दोनों आबरू के बीच वाला हिस्सा, जिसे दरमियानी आबरू कहा जाता है, और अगर यहाँ पे जुम्बिश हो रही है या ये हिस्सा फड़क रहा है तो फिर किसी पुराने अजीज दोस्त यार से मुलाकात की निशानी है। और अगर दोनों आबरू एक साथ फड़क जाए, जुम्बिश हो जाए, तो फिर किसी गम के होने का अंदेशा है, यानी उसे कोई गम की खबर मिल जाएगी या कोई गम जो है उसके किस्मत में होने वाला है, जैसा कि बुजुर्गाने दीन ने लिखा है।
تو दाहिने साइड की आंख अगर फड़क रही है, जुम्बिश कर रही है, तो दिली मुराद पूरी होने की अलामत है। यानी दिल में जो ख्वाहिश उसके थी वो अनकरीब उसकी जो दिल की ख्वाहिश है उसे अल्लाह ताला पूरा करने वाला है। इसकी ये अलामत है कि उसके दाहिने आंख में वो जुम्बिश होती है। ये एक अलामत होती है कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ये मामला करने वाला है, आप उससे पहले जो है अलर्ट हो जाएं। और अगर बाएं आंख में जुम्बिश हो रही है, अगर बायां आंख फड़क रहा है, तो किसी नेक खातून से मोहब्बत की निशानी है। अगर किसी का गाल फड़क रहा है तो फिर शर्मिंदा होने की अलामत है। बुजुर्गाने दीन जो लिखा है कि अगर उसका दाया या बायां कोई एक साइड का गाल अगर फड़क रहा है तो उसे शर्मिंदगी होने की ये अलामत है। यानी ये बुजुर्गाने दीन ने जो लिखा है कि ये अलामात अल्लाह ताला जाहिर करता है कि अल्लाह ताला रहीम है, वो इंसान को पहले से अलर्ट कर देता है। हालांकि इल्म होना चाहिए इंसान को, इल्म का सीखना इसीलिए अल्लाह के रसूल ने बहुत ज़रूरी करार दिया है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना ज़रूरी है। तो इस तरीके के अलामात होते हैं। तो जो अलामात अल्लाह ताला जाहिर कर दे, अगर बुराई के अलामात हैं तो अल्लाह ताला अलर्ट भेज देता है, ताकि अगर आप कोई शर्मिंदगी होने वाली है तो वो ऐसा काम करने का आप इरादा रख रहे हैं जिससे वाकई में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जो उसके राज आया हो जाने के बाद, तो आप उस काम से बच जाएं। अल्लाह ताला आपको ये अलामात आपके जिस्म के आज़ा के ऊपर ये जाहिर फरमा देता है। और अगर दोनों गाल एक साथ फड़क जाएं, दोनों गाल अगर एक साथ दोनों गाल की तरफ जुम्बिश हो रही है, तो फिर बुजुर्गाने दीन ने इसके बारे में लिखा है कि उसे मालो दौलत हासिल होने की ये अलामत है। अगर दोनों गाल एक साथ, दोनों रुखसार एक साथ जुम्बिश कर रहे हैं तो उसे अल्लाह ताला की जानिब से मालो दौलत की अलामत है। ये फिर आपको ये अलामत इसलिए जाहिर की जाती है ताकि आप आने वाला कोई काम है, अगर आप उसे अपनी कोताही की बुनियाद पे छोड़ने वाले हैं तो हरगिज मत छोड़ना, क्योंकि ये अलामत जाहिर हो गई है। तो आपको जो सामने कोई काम नजर आ रहा है जिसको अपनी ही कमी की बुनियाद पे या अपनी कोताही की बुनियाद पे उसे नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उसे कीजिए ताकि अल्लाह ताला उसके जरिए आपको मालो दौलत से नवाजे। अब गाल के बाद जो है अपने दोनों होंठ, जिसे लब कहा जाता है, ये दोनों होंठ ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के अलग अलग फड़कने की अलग अलग निशानी है। अगर ऊपर वाले होंठ, जो ऊपर के होंठ हैं, अगर वो फड़क रहे हैं, किसी वजह से अचानक ये फड़क गया, तो उसकी निशानी ये है कि किसी से दुश्मनी होने की अलामत है। ये बुजुर्गाने दीन ने जो लिखा है कि अगर ऊपर के एक होंठ ऊपर वाला जो है अगर वो जुम्बिश कर रहा है, अचानक हो जाता है जुम्बिश, आपने देखा होगा, तो ये अलामत ये है कि किसी से दुश्मनी होने वाली है। तो आप उससे पहले अलर्ट हो जाएं। कोई ऐसे काम या कोई ऐसे मामलात ना करें जिससे कि आपस में इख्तिलाफ हो, किसी से दुश्मनी होने के इम्कान हो, तो उससे परहेज करें। और अगर नीचे के होंठ जुम्बिश कर रहे हैं, नीचे के होंठ अगर फड़क रहे हैं, तो उसकी निशानी ये है कि अगर किसी से पहले दुश्मनी हो गई है या रिश्तेदारी में इख्तिलाफ हो गया है, तो आपस में मोहब्बत और दोस्ती होने की ये अलामत है। तो अगर कोई छोटा सा भी आपको अलामत जाहिर हो जाए कि कोई छोटी छोटी बात भी सामने आ जाए, तो फौरन ये अलामत कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको इशारा दिया गया है कि आप अपने रिश्तेदार से क़तई ताल्लुक को ख़त्म कर दें और आपस में दोस्ती और रिश्तेदारी को जो है एहतमाम करें। ये निशानी अल्लाह ताला ने इंसान को जाहिर कर देता है ताकि अगर गुनाह करने वाले हैं, कोई बुराई होने वाली है, तो उससे अलर्ट हो जाएं। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, इंसान को हर तरीके से बचाने की कोशिश करता है, इंसान को हर तरीके से नवाजने की कोशिश करता है। इंसान है कि अल्लाह ताला के इशारात को समझने से कासिर है। नाज़रीन, इस तरीके के वीडियोस को देखा करें ताकि आप इशाराते खुदाबंदी से फैजियाब हो सके। तो नाज़रीन किराम, आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर करते हैं तो ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है, तोहफा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।